कीवर्ड रिसर्च की ये आपकी आखिरी वीडियो होगी और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और सारे प्रोसेसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जितने भी आज तक आपने प्रोसेस देखे हैं सबको मैं आज इस वीडियो में समराइज करूंगा। और अगर आपकी किसी भी किस्म की वेबसाइट है, चाहे वो एपीके वेबसाइट है, चाहे वो एडसेंस की वेबसाइट है, चाहे Amazon एफिलिएट की वेबसाइट है, किसी भी किस्म की वेबसाइट है, तो इस वीडियो को देख के आप उसके लिए कीवर्ड रिसर्च कर पाएंगे। हर किस्म की कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हर किस्म के टूल्स हम यूज करेंगे जो आप आज तक आपने किए हैं, क्योंकि मैं आपको कहता हूं ना कि कीवर्ड रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो एक अल्टीमेट गाइड होगी आपके लिए। इसके बाद आपकी सारी कंफ्यूजन्स हल हो जाएंगी कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में। ब्लॉगिंग के अंदर आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और जब भी कोई हम नई वीडियो अपलोड करें, हम ब्लॉगिंग, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में बात करते रहते हैं। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी सारी वीडियोस को फॉलो कर सकें। चलिए सीधा मैं आ गया हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर और कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस हम शुरू करते हैं जी। मैं इस वीडियो में जो टूल्स इस्तेमाल करने वाला हूं वो है SEMrush। मोज को भी मैं यूज करूंगा क्योंकि मोज भी आपको बताया जाता है कि एक जबरदस्त टूल है, उसको भी यूज करेंगे। कीवर्ड रिसर्च के लिए कीवर्ड्स एवरीवेयर को भी यूज करेंगे वॉल्यूम के लिए। तो सारे टूल्स को पहले मैं आपको दिखा दूं कौन से हैं। ये जी मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले तो SEMrush मौजूद है और बड़ा ही जबरदस्त टूल है। Ahrefs भी आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर। सेम प्रोसेस होगा, इंटरफेस भी इनका थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी टूल्स वगैरह इसके अंदर वही होते हैं जो Ahrefs के अंदर हैं। नेक्स्ट मैं यूज करने वाला हूं मोज को। मोज बार मैं यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन एक ऐड कर लिया। आप गूगल करेंगे मोज बार मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे ये एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करेंगे तो आप मोज बार को अपने क्रोम में ऐड कर लेंगे एज एन एक्सटेंशन और अपने फ्री अकाउंट के अंदर आपने लॉग इन कर लेना है। नेक्स्ट मैं जो टूल यूज कर रहा हूँ वो ये है कीवर्ड्स एवरीवेयर। इसे हम वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं। वॉल्यूम ये बड़ा एक्यूरेट बताता है, तो कीवर्ड्स एवरीवेयर को हम यूज कर रहे होंगे वॉल्यूम चेक करने के लिए किसी कीवर्ड का। ठीक है, तीनों टूल्स आपके पास लग गए। चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एपीके कीवर्ड रिसर्च से कि एपीके के लिए कुछ कीवर्ड्स हम फाइंड करके देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं SEMrush से। हमें जब कीवर्ड्स की एक लिस्ट मिल जाएगी जबरदस्त, पे उसको मजीद कंफर्म करने के लिए उन कीवर्ड्स को हम मोज और कीवर्ड्स एवरीवेयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं SEMrush के अंदर और यहाँ मैं आ चुका हूँ। इसके अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे कीवर्ड्स का टूल आपको मिल जाता है। किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को एनालाइज करना है तो आप कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर जा सकते हैं। कीवर्ड आइडियाज चाहिए तो कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर जा सकते हैं। इस पे क्लिक करते हैं और हमारे सामने कीवर्ड्स मैजिक टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद हम अपने कीवर्ड्स आइडियाज ले सकते हैं। लेट्स से आप काम कर रहे हैं मोड एपीके के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोड एपीके। मैंने सिर्फ ये लिखा है। अब देखें आइडियाज कैसे हम निकालते हैं इसमें से। मोड एपीके मैंने लिखा। मोड एपीके से रिलेटेड गूगल के ऊपर जितनी भी सर्चेज हो रही है ना, ये सारी मुझे दिखा देगा, चाहे वो हाई कंपटीशन है, लो कंपटीशन, सब दिखाएगा। अब यहाँ पे देखें 3 लाख प्लस हमें कीवर्ड्स यहाँ पे उसने दिखा दिए जिनके अंदर मोड एपीके यूज हो रहा है। अब मुझे लो कंपटीशन कीवर्ड्स चाहिए जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ तो मेरी साइट रैंक भी हो। इन सब के ऊपर करूंगा तो कोई फायदा नहीं है। हमें इसमें से लो कंपटीशन कीवर्ड्स को सॉर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैं कीवर्ड डिफिकल्टी वेरी इजी कर देता हूँ। लेट्स से वेरी इजी से क्या होगा कि सारी लो डिफिकल्टी कीवर्ड मेरे सामने आएंगे। फिर भी ये कोई ऐसे नहीं कि तुक्के पे आपने चले जाना, इन सब के ऊपर काम शुरू कर देना, नहीं। अभी और भी चीजें हैं जो हमें देखनी है। वेरी इजी किया, ये सारी लिस्ट मेरे सामने आ गई। अब यहाँ देखिए सारा कुछ ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। 11 इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 11 है, 7 है, इसकी 10 है, इसकी 5 है। ये सारे वो कीवर्ड्स मेरे सामने आ गए जो कि बहुत ही जबरदस्त और लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स हैं। अच्छा, अब ये डिफिकल्टी का जो स्कोर मैट्रिक है ये हर टूल का अलग होता है। मोज का ये अलग होगा। अब जैसे आपने अंदाजा ही लगाना होता है, अगर कीवर्ड डिफिकल्टी SEMrush के अंदर 11 आ रही है तो बाकी टूल्स के अंदर भी ये ठीक ठाक ही आपको मिलेगी। 15-20 तक मोज में मिल जाएगी और 6-7 तक ये आपको Ahrefs के अंदर मिल जाएगी। तो जब आप सारे टूल्स को यूज करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि मुझे कौन सा कीवर्ड फाइनल करना है। ये डिफिकल्टी अब मैं इस लेट्स से ये कीवर्ड, इसका 6000 वॉल्यूम आ रहा है, अच्छा वॉल्यूम है, जबरदस्त है। ट्रेंड भी यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कि इस कीवर्ड के ऊपर कंसिस्टेंटली सर्चेज हो रही हैं फिलहाल। यहाँ पे देखें कुछ का ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ का कंसिस्टेंट है। ये आप चीजें देख सकते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा है। बाकी इंटेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन है या कमर्शियल है। तो मैं यहाँ पे इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ, मैं इस कीवर्ड को गूगल करता हूँ और गूगल मैंने किया तो यहाँ पे देखें मेरे कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट मेरे सामने आ चुकी है।
मोज के अंदर आके मैं लेट्स से ये कीवर्ड फाइंड करता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। मैं मोज के अंदर कीवर्ड रिसर्च के अंदर हूँ, कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लेट्स से एनालाइज करते हैं क्या स्टैट्स ये हमें देता है। यहाँ पे मैंने जैसे ही एनालाइज किया तो ये हमें दिखा रहा है 17 डिफिकल्टी, यानी डिफिकल्टी बहुत जबरदस्त है। मोज की 20-25 तक डिफिकल्टी होनी चाहिए, SEMrush की 15 तक हो जाए चलेगा, Ahrefs की अगर आपकी 7-8 तक होती है तो चलता है। ये सारे टूल्स के मैंने मैट्रिक्स आपको बता दिए, ऐसे हो तो डिफिकल्टी जो है वो बेस्ट है। CTR क्लिक थ्रू रेट, यानी अगर सर्च करें कोई क्वेरी गूगल के अंदर तो ज्यादा वीडियोस वगैरह टॉप में आ रही हो या कुछ ऐसी चीजें जो कि वेबसाइट से हटकर हो, तो इसका मतलब है कि CTR उसका कम है, दैट मीन्स के क्लिक के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। लेकिन इस कीवर्ड का CTR 100% बता रहा है, दैट मीन्स के सर्च रिजल्ट्स के अंदर वेबसाइट्स ही टॉप में शो हो रही हैं। दैट मीन्स के जब हम रैंक करेंगे तो सर्चेज हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगी, यानी क्लिक्स आएंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो CTR ज्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। यहाँ CTR 100 बता रहा है, दैट मीन्स इट्स कंप्लीटली फाइन। प्रायोरिटी जो कि इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, अगर आप सर्प देख रहे हो और आपको लगता है कि मैं यहाँ रैंक कर सकता हूँ तो फिर इसकी प्रायोरिटी की जरूरत नहीं है। बाकी डिफिकल्टी अच्छी है, CTR अच्छा है, दैट मीन्स इट्स गुड। यहाँ पे आके आप अपनी इन वेबसाइट्स को देख सकते हैं। एक और चीज आपने देखनी है कि कीवर्ड को आपने गूगल में सर्च करना है, देखना है कि एटलीस्ट 3-4 ऐसी वेबसाइट्स हों जिनका DA जो है ना, मोज का DA उनका जो है वो 20 से कम होना चाहिए, 20-25 से कम होगा तो अच्छा है आपके लिए। ये चीज आप SEMrush के अंदर भी देख सकते हैं। अब जैसे ये कीवर्ड हमने फाइनल किया था, वॉल्यूम है इसका 6000 प्लस, कीवर्ड डिफिकल्टी भी अच्छी है, CTR भी अच्छा है। अब इस कीवर्ड पे क्लिक करते हैं तो अब SEMrush हमें कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर लेके जाएगा कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड का हमें ओवरव्यू दे दो कंप्लीटली। तो यहाँ पे देखें इस कीवर्ड का वॉल्यूम बता रहा है, ग्लोबल वॉल्यूम बता रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी बता रहा है, एंड यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स। ये वो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं जो आपने इसी कीवर्ड के साथ टारगेट करने होते हैं ताकि आपकी एक ब्लॉग पोस्ट ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करे। ज्यादा के ऊपर करेगी तो सिर्फ एक से आपको ट्रैफिक नहीं आएगी, मल्टीपल कीवर्ड से ट्रैफिक आएगी। जैसे आपने देखा होगा कि एक वेब पेज हजारों कीवर्ड्स के ऊपर रैंक्ड होता है, तो उसे हर कीवर्ड से ट्रैफिक मिल रही है, एंड एट द एंड वो जो पेज है, एक पेज, वो हजारों की ट्रैफिक जो है वो ग्रैब कर रहा है। तो ये काम आपने भी करना होता है, मल्टीपल कीवर्ड्स को एक पेज के अंदर टारगेट करें, बट वो रेलेवेंट होने चाहिए। इररेलेवेंट होंगे तो फिर मसला हो जाएगा। आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स का एक ग्रुप बनाना है, 7-8 कीवर्ड्स, उनको एक ही पोस्ट के अंदर आपने टारगेट करना है। जैसे ये रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं तो इनको भी आप कॉपी करके अपने साथ सेव करेंगे। अब नीचे आते हैं तो SEMrush हमें सर्प का कुछ ओवरव्यू दे रहा है, यानी कुछ मैट्रिक्स बता रहा है कि यहाँ पे जो वेबसाइट्स टॉप 10 में रैंक हो रही हैं, तो हमें ये जो हमारे कंपेटिटर्स हैं इनमें से देखना है कि एटलीस्ट 2-3 की जो अथॉरिटी है वो कम होनी चाहिए ताकि हम compete कर सके। तो अब ये देखें, ये जो वेबसाइट है ये थोड़ी कम अथॉरिटी वाली है, 43 है इसकी, और बाकी मोज की इससे भी कम होगी। SEMrush थोड़ी ज्यादा दिखाता है। तो ये एक वेबसाइट मुझे मिली, इस तरह 2-3 और भी वेबसाइट्स हैं। तो ये कीवर्ड जो हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला चॉइस ऑफ द वाइकिंग, ये हम यहाँ से फाइनलाइज कर सकते हैं। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने अपने साथ पेस्ट कर लिया। इसको मैं गूगल करता हूँ, ये जो मेरा फर्स्ट कंपेटिटर है इसका लिंक मैं कॉपी करता हूँ। SEMrush के अंदर आने के बाद डोमेन ओवरव्यू के अंदर मैं अपने उस कंपेटिटर का लिंक पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ, और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं एग्जैक्ट URL, और हम इसके मजीद कीवर्ड्स देखेंगे, यानी ये किन मजीद कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहा है इसी पोस्ट के अंदर। तो हमें अब सब कीवर्ड्स कुछ लेने हैं, तो मैं उसकी पोस्ट का यहाँ पे URL एंटर करूंगा और उसके कीवर्ड्स मैं यहाँ पे चेक करूंगा। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं व्यू ऑल टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स फॉर दिस पेज। तो ये सारे इसके वो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, तो मैं इसको ओपन कर लूंगा। तो इन कीवर्ड्स के ऊपर ये मजीद काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इनको भी शामिल कर लूंगा। जैसे एक खाली APK वाला मैं कर देता हूँ, फिर एक APK मोड में इस तरह से ये भी यूज करूंगा। ऑफ द वाइकिंग भी एक कीवर्ड है जो कि इसके साथ हम यूज कर सकते हैं। तो ये अब कीवर्ड्स हमारे एक पोस्ट के लिए यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब इनको हम अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर यूज करेंगे, एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। तो ये APK के लिए तरीका है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ कीवर्ड रिसर्च के लिए। रेलेवेंट कीवर्ड्स मैं कंपेटिटर से ही निकालता हूँ। SEMrush के अंदर फिल्टर लगा के पहले हम कीवर्ड्स फाइंड करते हैं, फिर उनको चेक करते हैं मजीद, ताकि लो कंपटीशन साइट सर्फ के अंदर होनी चाहिए। सेम तरीका आप फॉलो करेंगे एफिलिएट साइट के लिए। अब लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ कीवर्ड्स मैजिक टूल के अंदर, मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशनल लेट्स से कीवर्ड फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं हाउ टू लिख के सर्च कर देता हूँ। फिल्टर के अंदर मैं इंक्लूड के अंदर जाके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बैकपैक। ओके करते हैं अप्लाई। तो अब बैकपैक के रिलेटेड मुझे सारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स मिलेंगे जिनके अंदर हाउ टू यूज हो रहा है। आप यहाँ पे बैकपैक लगा के यहाँ इंक्लूड के अंदर हाउ टू भी लगा सकते हैं कि अब ये सारे मेरे पास हाउ टू वाले बैकपैक से रिलेटेड कीवर्ड आ गए हैं। ऊपर आपने हाउ टू लिखा, नीचे आपने अपनी नीश डाली जिस नीश के अंदर आप काम कर रहे हैं,
तो ये आपको उससे रिलेटेड सारे हाउ टू वाले कीवर्ड्स दे देगा। इसमें से मैं कीवर्ड डिफिकल्टी वेरी इजी कर देता हूँ, लेट्स से। हालांकि हमने इसे हाउ टू यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इंटेंट इन्फॉर्मेशनल भी रख सकता हूँ। तो ये अब ये देखें सारे कीवर्ड्स मुझे हाउ टू से बैकपैक इन स्पेनिश, हाउ टू वॉश पोट्री बर्न बैकपैक। अब ये 140 इसका वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी ज़बरदस्त है। और इसको मैं देखता हूँ, यहाँ पे कॉपी करते हैं। इस कीवर्ड को मैंने गूगल किया तो यहाँ पे देखें कुछ ज़्यादा रेलेवेंट और बड़ी साइट्स मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही, तो अब इस कीवर्ड के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। तो ये कीवर्ड अब मुझे मिला है एक इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड को फाइंड करना है अपनी निश के अंदर, तो सिंपल आपने जो ऊपर हाउ टू लिखा है यहाँ पे बेस्ट लिख दें। बेस्ट लिखा, नीचे इंक्लूड के अंदर मैं जाके अपना बैकपैक लिख देता हूँ, नीश अपनी। कीवर्ड डिफिकल्टी मैंने यहाँ पे वेरी इजी कर दिया। कीवर्ड सारे मुझे मिल गए, बेस्ट स्केट बोर्ड बैकपैक, बेस्ट स्मेल प्रूफ बैकपैक। अब ये अच्छा कीवर्ड है, 170 का वॉल्यूम मिल रहा है आपको। यहाँ पे 12 कीवर्ड डिफिकल्टी है, सारे लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं। इनको आप एनालाइज करें सर्फ के अंदर और देखेंगे कुछ अगर 2-3 आपको लो कंपटीशन साइट्स या लो डीए साइट्स मिलती हैं तो आप इस कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। ये सिंपल सा तरीका, जब आप कीवर्ड रिसर्च करने लग जाते हैं तो आप फिर KGR को फॉलो नहीं करते। मैंने अब कभी KGR को देखा ही नहीं है, यानी प्रॉपर उसकी वो कैलकुलेशन करके मैंने कभी नहीं देखी। सर्फ जब आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि रिजल्ट्स देखकर, वेबसाइट्स देखकर कि हाँ इस कीवर्ड के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। फिर आपको कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस थोड़े बहुत स्टैट्स आप देखें कीवर्ड के टूल के अंदर, SEMrush के अंदर, और वॉल्यूम चेक करें, सर्फ के अंदर कंपटीशन देखें, दैट्स इट, कीवर्ड फाइनलाइज हो जाता है। कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं, और आप मुझे फेसबुक ग्रुप पे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, एंड यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।